क्या समझ में जरा हेल्प करो अंकल की। ठीक है, चालू रखो, आप कुछ मत करना, मैं कट कर लूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। और सीपी सर्वे की रिपोर्ट में बरसात आने से पहले मोहल्लों का जायजा लिया जाना चाहिए। ऐसे में सोपारा गांव में हम इस समय गुलाम घनसार के साथ बैठे हैं और गुलाम घनसार अपने क्षेत्र के अंदर जल जमाव न हो और रास्ते दुरुस्त हो जाए बारिश से पहले, ऐसे मामले को लेकर के ये महानगर पालिका के साथ मिलकर के कार्य कर रहे थे। लेकिन अचानक कोई घटना घटी है जिसके तहत इन्होंने मीडिया का सहारा लिया। हम जानना चाहेंगे गुलाम घनसार साहब से कि क्या जानकारी आपके पास है और क्या हुआ, आज क्या घटना घटी आपके साथ? सबसे पहले मेरे सभी भाइयों, सोपारा गांव वाले भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हाँ, शक्कर मोहल्ला में पानी की लाइन डाली गई और उसमें जो खड्डा खोदा गया था वो 3 महीने से खड्डा वैसा ही है। और आप सब लोग जानते हैं कि बारिश का मौसम आ चुका है, बरसात कभी भी हो सकती है। और मैंने नगर पालिका से दरखास्त करके एप्लीकेशन करके वहाँ पे पैच वर्क की मांग की और हमारी नगर पालिका ने उसे मंजूर करके वहाँ पे पैच वर्क का काम करने भेजा नगर पालिका को। फिर वहाँ पे कुछ बहुजन विकास आघाड़ी के लोग आए, कार्यकर्ता, और वहाँ पे आके सुपरवाइजर से गाली गलौज और बहुत ही बदतमीजी से बात करने लगे और उनको वहाँ से रवाना कर दिया। लेकिन उसके बाद मैंने हमारे सहायक आयुक्त से बात की, उनकी मदद ली और उनको वापस से फिर से बुलाया। फिर वापस से बहुजन विकास आघाड़ी के लोग आए, उनके जो गांव के नेता है, हमारे कुछ नेता है हमारे गांव के, जो कि बहुत तकलीफ देते हैं, गांव ना खुद करते हैं ना दूसरों को कोई करने देता है। ऐसा नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे रोक रहे। जब मैं बहुजन विकास आघाड़ी में भी था तभी भी वो यही करते थे, मुझे हर काम से रोकते थे। इसीलिए मुझे मजबूरी में बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ना पड़ी और मैंने जहां तक देखा हूँ भारतीय जनता पार्टी का विकास, तो उसी चलते मैं भारतीय जनता पार्टी में आ चुका हूँ। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आपके हाथ में कुछ पेपर्स हैं, उन जी पेपर्स के माध्यम से जानना चाहूंगा ये पेपर क्या है और क्या लेटर में है, क्या जी, लिखा है आपने? ये पहली बात तो एप्लीकेशन है जो नगर पालिका में मैंने पैच वर्क के लिए डाला था। ये फिर एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद आपको जी रिजल्ट क्या है? जी, रिजल्ट महापालिका ने उनके लोग भेजे काम के लिए। फिर उसके बाद जो बहुजन विकास आघाड़ी के जो छोटे मोटे नेता है आए यहाँ पे और बदतमीजी से बात किए अधिकारियों से, तो मैंने एक एनओसी लिखा, ना हरकत दाखिला, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि यहाँ पे जो एरिया में पैच वर्क हो रहा है शक्कर मोहल्ले में, तो वहाँ के रहवासी को उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। तो उन सबकी साइन है इस लेटर पे, सबकी साइन है और सबने मंजूर किया है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन काम है बारिश से पहले, क्योंकि लोगों के घरों में पानी घुसता है। जैसे आपको हम सोफा लगाओ तो पूरा तालाब ही बन जाता है। स्विमिंग पूल, हमको फ्री में स्विमिंग पूल मिलता है, जैसा हमने हमारे लास्ट वीडियो में दिखाया था कि बिना पैसे के हमें सोपारा गांव में स्विमिंग पूल मिल जाता है। तो ऐसी व्यवस्था में कम से कम हमारे लोगों के लिए, मेरे सोपारा के भाइयों बहनों के लिए एक अच्छा व्यवस्थित रास्ता तो रहे चलने के लिए। इसी चलते मैंने पीछे के जो खड्डे थे उसे पैच वर्क करने बोला, लेकिन जो बहुजन विकास आघाड़ी के छोटे मोटे कार्यकर्ता है वो आके बहुत ही बदतमीजी से बात करी है और मैंने आपको उस चीज की ऑडियो भेजी। अधिकारियों को यहाँ तक के गाली भी दी है उन्होंने। एक पब्लिक सर्वेंट जो पब्लिक के लिए काम करता है, जो पब्लिक के लिए दिन रात रहता है, उन्होंने उनसे दुर्व्यवहार करके उनको गाली दी। मुझे मैं बहुत जानना चाहूंगा, शर्मनाक महसूस हुआ ये सुन के। डिस्प्ले पर चलने वाले ऑडियो को सुनने के बाद फिर हम बात करेंगे कि आखिर ये ऑडियो में कहा क्या जा रहा है और इसका मकसद क्या था। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जानना चाहेंगे कि ऑडियो जो आपने प्रसारित किया, जो आपने ऑडियो वायरल किया है, जो हमारे तक आया है, सार्वजनिक हुआ है, उस ऑडियो में बोलने वाला व्यक्ति कौन है और सुनने वाला व्यक्ति कौन है? जी, जो गाली देते हुए व्यक्ति जो बदतमीजी से बात कर रहे हैं, बहुजन के जो छोटे मोटे जो कार्यकर्ता है, वो उनका नाम जहरा डायर है। वो गाली देते, उनके साथ बाबा फौकत था और आलमगीर डायर जो उनके कोई रिलेटिव है वो थे। उन्होंने वो काम के लिए आके मना किए, बोले। मैं जानना चाहूंगा कि जो लोगों ने गाली दिया और जो लोग गाली सुन रहे थे वो कौन थे? जो गाली सुन रहे थे वो सुपरवाइजर थे, जो काम देख रेख करते हैं इंजीनियर के बाद। बराबर।
वो रात से, मैं भी रात से अभी तक सोया नहीं, क्योंकि मेरे लिए मेरे गांव की हिफाजत सबसे पहले है। मेरे लोग मेरे लिए पहले, मेरी कौम मेरे लिए पहले, मेरी कम्युनिटी मेरे लिए बहुत पहले, बाकी सब मेरे लिए बाद में। और यही भारतीय जनता पार्टी हमें सिखाती है कि पहले हमारे लोग, फिर पार्टी, लास्ट में मैं। फिर क्या हुआ वहां पे, फिर घटना क्या उसके घटी? बाद घटना ऐसी कुछ घटी, उन्हें बहुत गाली दी, उन्हें वहां से भगा दिया और बोला यहाँ पे काम होगा नहीं। और बोले यहाँ पे अगर काम करना है तो शबनम शेख जो हमारी माजी नगर सेवक है वार्ड 59 की, और समीर डबरे वार्ड 84 का है, गास का नगर सेवक, उनका हमारे यहाँ पे क्या काम। तो उनकी ऐसी मनमानी थी कि यहाँ पे काम करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी करेंगी और कोई सत्ता पार्टी नहीं करेगी। फिलहाल यहाँ पर तो बोर्ड की बैठक है नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं हैं। इस वक्त जो है कमिश्नर साहब के हाथ में पूरा कमांड है। ऐसे में स्थानीय लोग अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभाए, बल्कि जिम्मेदारी से हट करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और काम में अड़ंगा डाले, तो मैं उन लोगों के नाम जानना चाहूंगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल है? आपका आरोप किन पर है? जैसे कि मैंने बोला, जरा डायर पे है, बाबा फोकत पे है, आलमगीर डायर पे है। ये जो कुछ लोग हैं, इतनी अच्छी बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी, उन्होंने इस पार्टी का नाम खराब करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। सोपारा गांव में कोई कमी नहीं छोड़ी जिससे बहुजन विकास आघाड़ी का नाम खराब हो जाए। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मेरे भी बहुजन के बैनर्स लगते थे, पोस्टर्स लगते थे, मैं भी बहुजन विकास आघाड़ी का एक कार्यकर्ता था। लेकिन ऐसे हालात चलने के कारण मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी और मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अगर बाय द वे आपका ये रोड का काम नहीं होने दे रहे हैं ये लोग, तो क्या इसके आगे आपकी एक्शन क्या होगा, आप क्या करोगे? जी, हमारे जो माननीय जिला अध्यक्ष है युवा के, विनीत जी तिवारी, उनका हमें फुल सपोर्ट है। उन्होंने हमें कहा है अगर नीता कोरे मैडम, सहायक आयुक्त, कोई हमारी मदद नहीं करती, अगर महानगर पालिका हमारी कोई मदद नहीं करती, तो हम आंदोलन पे बैठेंगे महानगर पालिका के बाहर। देखा आपने, सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम जमीनी सतह की रिपोर्ट दिखाते हैं तो